Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन में नीचे नहीं होता, रियली सॉरी। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 2 स्टार्ट होगा। ओके, वो स्क्रॉल करने में कुछ टाइम है, परंतु उससे पहले मैं एक बात बता देखिए, कोई भी परिवार हो, स्पेशली मेहता परिवार, या स्पेशली तेजस्वी माता जी या ज्ञानेश्वरी माता जी, या फिर और भी कोई परिवार, गिरधारी प्रभु जी, सरिता माता जी, और भी कोई भी डिवोटी। देखिए, दो बातें हैं। पहला, आप 2 डिवाइसेस से लॉगिन करें, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। 2 या 4 या 5 या 6, 7 लोग, 8 लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, परंतु एक दूसरी बात भी है, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमको 2 नंबर नहीं चाहिए कि 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं चाहिए, परंतु उसमें एक और चीज है, वो इंश्योर कीजिए। जैसे क्या है ना, स्पेशली मैं एकदम क्लियरली बताऊं, मेरे को लगता है अंजना माता जी, अंजना मेहता माता जी बहुत बार अपने इमोशंस को वॉइस आउट नहीं कर पाती है, अपने इमोशंस को बता नहीं पाती है। वो विपुल प्रभु जी जो बोलते हैं वो मान लेती है, या पलक माता जी जो बोलते हैं वो मान लेती है, वो बोल नहीं पाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका सबका इमोशंस आना चाहिए, और जो ऑनेस्ट इमोशन है वो आना चाहिए। मेरे को दिक्कत है, अगर उनका इमोशन ऑनेस्टली नहीं आ रहा, उनका कोई बात है, ऑनेस्टली वो नहीं बोल पा रही है, देखिए फिर अनर्थ जाएगा नहीं, प्रेम आएगा नहीं। अगर आप अपनी बात बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर प्रेम कहाँ से आएगा? समझ रहे हैं? मेरा कंसर्न ये नहीं है कि सबको एक-एक करके ज्वाइन करे। 2 चीजें हैं, मेरे को कम से कम ये पता होना चाहिए कौन-कौन डिवोटी ज्वाइन कर रहा है, ये पता होना चाहिए। अब किस तरीके से बताना है, आप मैसेज लिख दो, चलो ठीक है, मैं मान लूँगा। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को एक भी डिवोटी कभी नहीं ज्वाइन करता है ना, मेरे को बड़ा दर्द होता है। कोई भी हो, और मैं देखते रहता हूँ। मैं स्क्रॉल करके चेक करते रहता हूँ, कौन-कौन ने आज ज्वाइन नहीं किया, कौन-कौन पीछे रह रहा है, कौन कहाँ पे रह गया। बहुत सारे डिवोटी से मैसेज भी नहीं करता, पर ऐसा नहीं है मैं किसी को छोड़ देता हूँ। तो मेरे को बड़ा दर्द लगता है 2 चीज़ों का। पहला, कि डेडिकेशन कम ना हो जाए, डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। दूसरा, डेडिकेशन तो स्ट्रॉन्ग है, परंतु अगर सपोज कीजिए आप पूर्ण बातों को नहीं मान पा रहे, कहीं पे कुछ कमी है, तो उनके इमोशंस भी साफ-साफ आने चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमको दिक्कत है, या ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात है, ये वो बात है। ओनली बिकॉज़, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर के परिवार वाले एग्री कर रहे हैं, या फिर घर में कोई उच्च चेतना है। और ज़रूरी नहीं है, देखिए कोई कुछ नहीं जानता हो, ज़रूरी थोड़ी ना वो निम्न चेतना ही हो।
उसके एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, अनुभव रहा होगा इस जन्म का, पिछले जन्म का, उनके गुण, तो हमको गुणों को सुधार करना है, तभी तो जाकर के कर्म बदलेगा, तभी तो जाकर के हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति करने का प्रयास नहीं करना, तो हम हमेशा कृष्ण के लिए काम कब करेंगे? समझ आ रहा है? तो अगर घर परिवार में 5 लोग भी जुड़ रहे हैं, 10 लोग भी जुड़ रहे हैं, हमको कोई ऐसा नहीं है कि नंबर चाहिए। देखिए, अगर नंबर दिखाई देता है तो ये बाकी लोगों के लिए अच्छा रहता है, बट हमको सच में नहीं चाहिए। हमको सच में नहीं चाहिए। आप सभी एक जगह भी आज आरती कर रहे थे, गुरुअष्टकम कर रहे थे, बहुत अच्छा था। पूरा परिवार एक जगह जाकर के आरती कर रहा था। हाँ, गुरुअष्टकम कर रहा था। पूरा परिवार। शीला माता जी भी थी ना? शीला माता जी की आवाज मेरे को समझ में नहीं आई। अंजना माता जी तो लग रही थी कि अंजना माता जी थी। ठीक है, शीला माता जी थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सब कोई थे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए कि सब कोई अलग-अलग ज्वाइन करो, तभी अलग-अलग डिवाइसेस पे ज्वाइन करें। और एक काम और भी कर सकते हैं, 2 काम और भी कर सकते हैं। अलग-अलग डिवाइसेस पे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो सेम जगह बैठे होंगे। अपना चैट में कुछ-कुछ लिखते रहिए। अवश्य लिखिए। या फिर अपने नाम के सामने लिखिए कि हम ये बोल रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये समझ में आया, हमको ये समझ में नहीं आया। ठीक है। आप किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नंबर ऑफ डिवाइसेस नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए होता नंबर, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। पर सभी के ओपिनियंस और सभी का हृदय साफ सामने आना चाहिए। किसी का थोड़ा-सा भी कहीं पे भी कुछ डिसएग्रीमेंट है, नहीं समझ में आ रहा है, जिज्ञासा है, तो साफ आना चाहिए, दबना नहीं चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अंजना माता जी आज तक जिज्ञासा पूछी नहीं है। आवश्यक नहीं है कि कोई डिवाइस से जॉइन करे तब। ममता माता जी कितनी जिज्ञासा पूछी है आज तक? संपदा माता जी कितनी जिज्ञासा पूछी है? समझ आ रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिवाइसेस से जॉइन करो ही करो। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बातों को, जो भी आपका हृदय है, आपको सही शब्दों में बताना है। नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत। ऐसे बहुत सारे डिवोटी हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे डिवोटी हैं। वो अगर आप नहीं बोलेंगे, जैसे साक्षी माता जी, उनके प्रभु जी कब बताते हैं? अपनी भावनाओं को कब बताते हैं? आप प्लीज़ समझिए, हमारी भावना जो है सब गलत है। हमको सुधार करना है। सुधार कब होगा? जब पहले पता चलेगा क्या गलती है। आज 5 पीएम वाली क्लास में बहुत बात हुई है इसमें। तो जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा क्या गलती है, सुधार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आपको बात करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है, ये रुकावट है, ये आराम से समझ रहे हैं, ये पालन नहीं कर पा रहे, इतना नहीं हो पा रहा है, इतना कर पा रहे हैं। ये सब बताना पड़ेगा, ऑनेस्टली एडमिट करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो। जब तक आप अपने हृदय को साफ-साफ प्रकट नहीं करेंगे, तब तक मैं आपकी कितनी भी मदद करना चाहूँ, कर नहीं पाऊँगा। ठीक है? इसके लिए आवश्यक है कि आप जब जुड़ते हैं तो पता होना चाहिए मेरे को कि आप जुड़ रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे डिवोटी हैं, मैं जानता हूँ, कोई पत्नी है तो पति जुड़ते हैं, सुनते हैं, बताते नहीं हैं। कोई पति है तो पत्नी सुनती हैं, जुड़ते हैं, बताते नहीं हैं। ठीक है? अब देखिए क्या है, हमारी कृपा तो एक्सपेक्ट मत कीजिए फिर। फिर क्या कीजिए, फिर आप अपने प्रयासों से सफल हो जाइए। अब हमको तो समझ में नहीं आता ये कैसे होता है, परंतु अब आपके लिए तो वही ऑप्शन बचा है। ठीक है? बच्चे हैं, लॉगिन किया है, बच्चे ने लॉगिन किया है, माँ माँ सुन रही है। बहुत अच्छी बात है, सुनिए ना। परंतु जब तक आप हमसे जिज्ञासा नहीं पूछिएगा, बताइएगा नहीं, पूछिएगा नहीं, तब तक हम आपकी कैसे मदद करेंगे? तब तक आप परम लक्ष्य को कैसे स्वीकारिएगा? ठीक है? अब प्लीज़ समझ लीजिए, अंत में बस एक ही बात रहता है कि जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी। शुद्ध भक्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
कृष्णा प्राप्ति नहीं। तो प्लीज, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ इन सभी विषयों पे, कि मतलब कहीं पे कमी रह जा रही है मेरे से, मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु आप सभी अगर बहुत अच्छे से ज्वाइन करते हैं, है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सब कोई जुड़ा कीजिए। ठीक है, डिवाइसेस का नंबर का बात नहीं है, परंतु आवश्यक है कि आप सभी अच्छे से जुड़े, है ना, और अच्छे से सुने, जो भी बात है अपने सही से बताएं। ठीक है, ये बात है। चलिए, चला करके मैंने इस विषय पे हम लोग बात कर लें, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। लोगों को दो दो भावना लग जाती है। एक तो कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अनुराधा माता जी है। अब सपोज करें विपुल प्रभु जी के साथ ही रहती हैं, वही परिवार में, साथ नहीं दूसरे जगह रहती है। अब अनुराधा माता जी है, अभी सपोज कीजिए उनके साथ ही है वो, कभी तो लेट लॉग इन करती है, कभी जल्दी लॉग इन करती है। हमको ये हमेशा देखना होता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप दृढ़ता से आगे बढ़िए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट। हमको पता होना चाहिए कौन कौन डिवोटी, कौन समय पे कितना सुन रहा है, कितना नहीं सुन रहा है, और झूठा दिखावा मत कीजिए। कोई ऐसा ना करे लॉग इन करके बैठ गए सुनते रहे। अगर किसी दिन ऐसा हो भी जाए कि नहीं सुन पा रहा है, तो बताइए, बताइए, ठीक है, नहीं तो बड़ा दिक्कत। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। दृढ़ता से सब आगे बढ़े। चलिए, इसी निवेदन के साथ समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। ओके, अश्लेषा माता जी, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिलेगी, आज नहीं देना। ओके, ऋषा माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब महाराजा नाभि का पुत्र दृश्यमान हुआ, उसने महान कवियों द्वारा वर्णित सभी अच्छे गुणों को प्रदर्शित किया, अर्थात एक सुगठित शरीर जिसमें भगवान के सभी लक्षण थे, पराक्रम, शक्ति, सौंदर्य, नाम, यश, प्रभाव और उत्साह। जब पिता महाराजा नाभि ने ये सभी गुण देखे, तो उन्होंने अपने पुत्र को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ या परम सत्ता समझा, इसलिए उन्होंने उन्हें ऋषभ नाम दिया। तात्पर्य: किसी को भगवान या भगवान का अवतार मानने के लिए व्यक्ति को उसके शरीर में भगवान के लक्षणों का अवलोकन करना चाहिए। सभी लक्षण महाराजा नाभि के अत्यधिक शक्तिशाली पुत्र के शरीर में पाए गए। उनका शरीर सुगठित था और उन्होंने सभी पारलौकिक गुणों को प्रदर्शित किया। उन्होंने बड़ा प्रभाव दिखाया और वे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते थे। फलस्वरूप उनका नाम ऋषभ रखा गया, जो दर्शाता है कि वे सर्वोच्च जीवित सत्ता थे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, ऋषभ देव क्या भगवान थे? हाँ, बिल्कुल। तो अगर भगवान का फिर आकलन किया जा सकता है? नहीं, भगवान तो सर्वोच्च हैं। ठीक है, क्या उनके गुणों का हम आकलन कर सकते हैं? देखिए, देख सकते हैं, परंतु आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या समझ पाएंगे? तो अगर ऋषभ देव कुछ भी कर रहे हैं तो वो सर्वोच्च है, अगर कृष्णा कुछ कर रहे हैं तो वो सर्वोच्च है, उसमें कोई किंतु परंतु की बात तो है नहीं। ओके, परंतु यहाँ पे दो बातें हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका भी गुण भगवान जैसा ही होता है, वो भी भगवान की तरह ही दिखते हैं, उनका भी लक्षण भगवान जैसा ही होता है। उनका बोलना, चलना, हंसना, गाना आपको भगवान को ही दिखाएगा। अगर वो हंसेंगे, आप गुरु महाराज की हंसी को मेरे को भेजिए, तो जल्दी भेजिए, शेयर कर। अगर वो हंसेंगे तो हमको लगेगा पूरे दुनिया का कष्ट सब समाप्त है। आप उसको हंसते हुए देख लीजिए, आप किसी भी शुद्ध भक्त को हंसते हुए देख लीजिए,
अगर किसी शुद्ध भक्त को गंभीर देखिएगा तो आपको यही अनुभव होगा, पूरा जगत गंभीर मुद्रा में। किसी शुद्ध भक्त को रोते हुए देखिएगा तो आपको यही अनुभव होगा कि हम सभी को रोना ही चाहिए। किसी शुद्ध भक्त को गाते हुए देखिएगा तो आपको यही अनुभव होगा, हमको गाना ही चाहिए। किसी भक्त को, किसी शुद्ध भक्त को नाचते हुए देखिएगा तो आपको यही अनुभव होगा, हमको नाचना ही चाहिए। किसी शुद्ध भक्त का कोई भी गुण आप देखिए, ये तो अच्छा है परंतु और भी भेजिए, ये कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा फोटो है, एकदम गिगल करता हुआ। देखिए, देख करके क्या लगता है? लगता है ना हमको हंसना ही चाहिए, परंतु और भी है, जल्दी जल्दी भेजिए। अच्छा है, ये देखिए, ये देखिए, और भेजिए, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। किसी शुद्ध वक्त को हंसते हुए देख लीजिए, देखते रहिए, आपको लगे हमको हंसना ही चाहिए, है ना? हम बेकारी का सैड है। अब ये देखिए, ऐसा देखिए, हंसना चाहिए नहीं हंसना चाहिए, है? दुनिया में दुखी होने का क्या है? एक्चुअली में शुद्ध भक्त का जो भी व्यवहार होता है ना, शुद्ध भक्त कुछ भी बोल रहा है, शुद्ध भक्त कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कैसा है? वो भगवान को ही लक्षित कर रहा है। आप भगवान को नहीं देख पा रहे, परंतु ये शुद्ध भक्त जो कर रहा है ना, उससे आप भगवान को ही देख रहे हैं। और कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो आप शुद्ध भक्त के गुण देखिएगा ना, तो आपको भगवान के ही गुण दिखाई देंगे। ये सही बात है। असलियत यही है, अगर आपके सामने शुद्ध भक्त है, भगवान है, आप अंतर बता ही नहीं सकते कौन शुद्ध भक्त है, कौन भगवान है। अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो आप बता नहीं पाओगे। आप देख करके, समझ करके बता ही नहीं सकते, अनुभव करके बता ही नहीं सकते कौन शुद्ध भक्त है, कौन भगवान है, आप बता ही नहीं सकते। हम शुद्ध भक्त और भगवान में अंतर नहीं बता पाएंगे। शुद्ध भक्त के सारे गुण भगवान जैसे ही होंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने बोला है कि गुरु को भगवान के समान स्थान देना चाहिए, परंतु जो कोई बोले कि वो भगवान है, वो रास्कल है, क्योंकि सच में बोल सकता है, और अगर बोल दिया तो सब भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए आजकल क्या देखते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि कोई बोलता है कि एक व्यक्ति की पूजा कर लो, भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? फिर प्रेम किससे जागृत कर लीजिएगा? चलो ठीक है, शुद्ध भक्त का गुण भगवान का गुण है, हम शुद्ध भक्त के किसी, देखिए जैसे हंस रहे हैं, गुरु महाराज हंस रहे हैं, उनका भगवान कितना अच्छा हंसते हैं, तो भगवान की हंसी ऐसी, अनुभव वैसे ही होगा। ठीक, आप अगर देख करके ऐसा कर भी लिए तो आप भगवान से व्यक्तिगत संबंध कब स्थापित कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। और जब भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान की मानते ही नहीं है, तो भगवान के धाम जाकर के क्या कीजिएगा? समझ आ रहा है? गंभीरता समझ आ रहा है? ये तो शुद्ध भक्त की बात बता रहा हूँ। अगर पाखंडी भी ऐसे ड्रेस हो जाए ना, और मैं मतलब हम लोगों का समझिए प्रॉब्लम कैसा है, अगर पाखंडी को ऐसा ही कपड़ा पहना दिया जाए, और मालूम है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारा सीक्रेट एजेंसी जो होता है, जैसे जो सिक्योरिटी सीक्रेट एजेंसी होता है स्पेशली,
वो क्या होता है, हाव-भाव पूरा कॉपी कर लेता है। वो सब सीक्रेट एजेंट जो होता है ना, उसको पूरा कॉपी करना आता है। एक-एक कदम, एक-एक एक्सप्रेशन, आँखों का खोलना, बंद करना, कितना खोलना है, कैसे बात करना है, कैसे सर हिलाना है, कैसे हैंड का मूवमेंट होगा, यहाँ तक कि नाक नाक कैसे-कैसे चलेगी, सब कॉपी कर लेता है। तो अब समझिए बात को, गहराई है। कैसा कि अभी तो आपने एक शुद्ध भक्त को देख लिया। अब सपोज़ करें कोई ऐसा एक एजेंट है, जो कि इस इन शुद्ध भक्त को कॉपी कर रहा है। गुरु महाराज को कॉपी कर रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अंतर या भेद कर पाना संभव होगा क्या? सामान्य व्यक्ति के लिए भेद कर पाना संभव होगा? वो तो उसमें भी देखेगा। वो तो पाखंडी में को भी हँसते हुए देखेगा, तो ऐसे ही देखेगा जैसे भगवान हँस रहे हैं। समझ आता है? पाखंडी पाखंड इसीलिए कर पाता है, इसीलिए कर पाता है, क्योंकि आपको अंतर नहीं पता है। सामान्य लोगों को अंतर नहीं पता है। हुँ। सामान्य लोग तो कैसा दिखता है? सामान्य लोग दिखता है जैसे गुरु महाराज हँस रहे हैं, तो जैसे सपोज़ करें, मेरे दादाजी भी थे, हमने दादाजी को भी देखा है, दादाजी भी ऐसे ही हँसते थे। अब सामान्य व्यक्ति तो इतना पागल होगा। देखिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना वो अलग है। एक भौतिक व्यक्ति को आध्यात्मिक से कंपेयर कर देना वो अलग है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनसे अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो अलग बात है। आप किस प्रकार से अपना संबंध स्थापित करते हैं, वो अलग बात है। परंतु कोई एक भौतिक व्यक्ति है, भौतिक प्रकृति है, उससे आध्यात्मिकता का संबंध स्थापित कर रहे हैं। जबकि आप आध्यात्मिकता उनमें देखते नहीं हैं। आपकी आपने दादाजी को आध्यात्मिक व्यक्ति देखते हैं। अगर देखते हो तब फिर संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे हम बोले नारद जी भी ऐसे ही हँसते थे। जैसे अगर सपोज़ करें कहीं पे हमको एक फल मिल रहा है, कहीं पे दूसरी जगह दूसरा फल मिल रहा है। अगर दोनों सेम फल है तब तो हम उसका दाम कंपेयर कर सकते हैं ना। हाँ, तुम्हारे पास सेब क्या भाव है? ₹100 किलो, तुम्हारे पास क्या है? ₹80 किलो। सेब और सेब को कंपेयर किया जा सकता है, फिर क्वालिटी कंपेयर किया जा सकता है। सही बात है। अगर एक जगह सेब मिल रहा है ₹100 किलो और दूसरी जगह संतरा मिल रहा है ₹60 किलो, बोले संतरा तो सेब के तुलना में बहुत सस्ता है। अरे! 2 अलग-अलग चीज़ है, सस्ता महँगा, हैं? दोनों कंपैरेबल नहीं है। दोनों का तुलना नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हैं? एक भौतिक और आध्यात्मिक को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारा क्या दृष्टिकोण है? हम भौतिक से कंपेयर कर देते हैं और ये अपराध है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को भौतिक प्रकृति वाला समझ लेना ये अपराध है। नहीं जान सकते। तो हम तो यहाँ पे भगवान की बात कर रहे हैं, हम पहले तो भगवत भक्त की बात कर लीजिए। भगवान की बात तो बाद में कीजिएगा। भगवान की बात तो बाद में कीजिएगा। भगवत भक्त के शरीर में भी इस प्रकार के लक्षण होते हैं, जो भगवान के ही लक्षण के समान दिखाई देते हैं। भगवान के समान लक्षण दिखाई देना, उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ वातावरण बनाया जाता है कि भक्त को ये बात समझ में आए कि सामने वाला और कोई नहीं भगवान ही है। तो बिना भगवान के ज्ञान दिए हुए
कोई भगवान के बारे में जान तक नहीं सकता। भगवान के बारे में जानने के लिए भी भगवान ही को ज्ञान देना पड़ेगा। ये जानना कि मैं भगवान हूँ, ये भी किसको ज्ञान देना पड़ेगा? ये भी भगवान को ही ज्ञान देना पड़ेगा। भगवान के बताए बिना तो भगवान को आप जान तक नहीं सकते। लोग भगवान को देखना चाहते हैं, बताइए। भगवान आपके आंखों के सामने आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो शुद्ध भक्त को भगवान जितना सम्मान देते हैं? आप कोई क्लास में आ रहा हो, जैसे कोई डिवोटी क्लास में आ रहा हो, वो नहीं, वो मत। अभी ओपिनियन की बात कर रहे थे, एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, आशी बिटिया के कुछ इमोशंस कुछ और होते हैं और वो अपनी जो बातें होती है वो ऑनेस्टली बता देती है। ठीक है, अगर शायद माता जी के लॉगिन से ज्वाइन रहेगी तो शायद वो बोले नहीं। दैट इज नॉट ओके, ये ठीक नहीं है। तो आपको आपके गुणों का सुधार करना है ना, आपको आपके गुणों का सुधार करना है। ये बात हर किसी को अपने गुणों का सुधार करना है। हमको किसी पड़ोसी के गुणों का या पति के गुणों का, पत्नी के गुणों का, बेटा बेटी के गुणों का सुधार नहीं करना है। हमको सबसे पहले अपने गुणों का सुधार करना है। हाँ, हम चाहते हैं बेटा का भी गुणों का सुधार हो जाए, वो भी ज्वाइन करे, वो भी सुने, वो भी जाने, वो भी पालन करे। ये है ठीक। ओके, कमिंग बैक। तो आप तो शुद्ध भक्त के गुण को देख करके पहचान नहीं पाएंगे। और कितने लोग हैं शुद्ध भक्त को भगवान जैसे सम्मान देते हैं। ना तो भगवान जैसे सम्मान देते हैं, ना देना चाहते हैं, तो भगवान भी प्रकट नहीं होने देते। ठीक इसी प्रकार भी भगवान भी आपके सामने आ जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप भगवान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो भगवान आपके सामने आ जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो भगवान आपके सामने आ जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि भगवान आपसे कोई क्रोधित है, इसलिए क्योंकि आप भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते। भगवान क्या कहते हैं आप सुनना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, पालन करना ही नहीं चाहते। जब आप भगवान के कहे अनुसार करना ही नहीं चाहते हो, तो भगवान आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल भी लेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, आप भगवान के कहे अनुसार काम कर ही नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति करके क्या लाभ? जब भगवान धाम जाइएगा तो किसके कहे अनुसार कार्य कीजिएगा? अपने अनुसार। आज आप भगवान के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं, पर आप चाहते ये हैं कि कल हम भगवान के अनुसार काम करने लग जाएंगे। हमको इसलिए भगवत धाम पहले ही भेज दो। हमारा गुण भी उस प्रकार का होना चाहिए। जब हम सोचते हैं हम भगवत धाम जाएं, हमारा गुण भी होना चाहिए, हमारा कर्म भी वैसा होना चाहिए। नहीं तो फिर भगवत धाम जाने का कोई औचित्य नहीं है। और हमको फिर बोलिए हमको भगवत धाम नहीं जाना, बोलिए। तो भगवत धाम जाना चाहिए और भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। शुद्ध भक्तों के लक्षण भगवान के लक्षण के समान होते हैं। शुद्ध भक्त आपको प्रेम तभी अनुभव कराता है जब वो प्रेम अनुभव करता है। वो प्रेम किससे अनुभव करता है? एक और शुद्ध भक्त से या भगवान से?
और एक और शुद्ध भक्त किससे अनुभव करता है? वो अपने ऊपर 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 भगवान से। वैसा ही है कि जैसे कोई गया, पहले तो कैसा होता था ना, पहले आज से 50 60 70 साल पहले लोगों का शरीर होता था बहुत सुदृढ़, आजकल जैसा कमजोर नहीं होता था, है ना? और काम इतना अधिक नहीं करना होता जिस प्रकार से आज बैल की तरह काम करते हैं सुबह से रात तक, उसके बाद भी फिर लगता है कि काम ही नहीं हुआ है। बीमारी भी इस प्रकार से नहीं होती थी। पहले कैसा होता था, पहले दूर जाकर के बहुत बार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर के पानी उठा करके लाया करते थे, पानी ढो करके लाते थे अपने सर में हाथ में, है ना? देखा ना, जानते हैं अपने ढो करके लाते थे। आज के दिन बोल दीजिए ना थोड़ा ढो करके वहां तक जितना दूर आप ले जाते थे उतना आप ले जाइए तो चक्कर खा के गिर जाइएगा, चक्कर खा के गिर जाइएगा। पहले पानी ढो करके लाते थे। हम लोग धीरे 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 शारीरिक रूप से कमजोर तो हो ही रहे हैं, परंतु मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। पहले इतना स्ट्रेस हैंडल कर लेते थे, आजकल कोई स्ट्रेस हैंडल नहीं होता। और मालूम है ये सब जब परिस्थितियां खराब हो रही है तो इन सब परिस्थितियों में हमको और ज्यादा आवश्यक है कि शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य करें, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करें। ये तो आजकल देख ही रहे हैं, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन, सब तरफ ब्रेक डाउन चल रहा है। अब कोई भी मर्डर हो रहा है, कोई भी सुसाइड हो रहा है, कोई भी अपराध हो रहा है, चोर डकैती कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यूज का ब्रेकडाउन सबसे पहले हो रहा है, इमोशंस का ब्रेकडाउन सबसे पहले हो रहा है, गलत कार्य कर रहे हैं, गलत गुणों में रह रहे हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं। अब जब तक संग नहीं ठीक कीजिएगा तब तक तो कुछ नहीं होगा। और जब तक हमारा हृदय सर्वोच्च का संग, सर्वोच्च की सेवा नहीं हो जाएगा, तब तक तो आप इस भगवत धाम में कभी नहीं जा सकते। इस भौतिक जगत में ही बस भटकते रहिएगा इधर से उधर। यही करते रहिए, कोई रेस्पाइट नहीं, कोई नहीं बन सकता। यही देख रहे हैं आजकल धीरे धीरे पतन चल रहा है, धीरे धीरे और परेशान हो रहे हैं। यही बात ठीक है। ओके, पता नहीं किसने रीड किया था, शायद विपुल जी ने किया था। ओके, ऋषा माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट, यस। हरे कृष्ण गुरु जी। अनु स्वर्ग के राजा इंद्र जो भौतिक रूप से बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, राजा ऋषभ देव से ईर्ष्या करने लगे। फलस्वरूप उन्होंने भारतवर्ष नामक ग्रह पर जल बरसाना बंद। उस समय पूर्ण भगवान ऋषभ देव सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी राजा इंद्र के उद्देश्य को समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। फिर अपने के द्वारा योग माया के माध्यम से उन्होंने अपने स्थान पर, जो अजनाब के नाम से जाना जाता था, प्रचुर मात्रा में जल बरसाया। हरे कृष्ण माता जी, आवाज हो रही है, सभी को आवाज हो रही थी।
माता जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन अनम्यूटेड कौन है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, इट्स ओके। आवाज ब्रेक सी हो रही थी, कोई बात नहीं। सो कोई बात नहीं। देखिए, इंद्रदेव का कोई नया नहीं है। कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं। क्या स्थिति बनाते हैं कि कोई उनसे द्वेष करे, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा जी, कभी कोई और, कभी कोई और, कभी कोई और। हाँ, अच्छा, पिछला वाला भी आपने पढ़ा। ठीक। अच्छा, उसी लिए अपॉर्चुनिटी मिली। तो इंद्रदेव भिन्न भिन्न प्रकार से स्थितियां बनाते हैं। कृष्णा भिन्न भिन्न प्रकार से स्थितियां बनाते हैं। आज इंद्रदेव की बारी है। आज इंद्रदेव की बारी। देखिए, हमको यहाँ पे इंद्रदेव से द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान जब शत्रु या शौर्य रस अनुभव करना चाहते थे, कोई कोई चाहते थे कोई शत्रु हो, तो कोई देयर इज नो वन क्वालिफाइड, कोई शत्रु बनने के लिए कोई योग्य भी नहीं। तो भगवान ने अपने ही जय विजय को भेजा, बोले जाओ शत्रु बनो। तो शत्रु बनने के लिए भी उनको अपने ही सेवक भेजने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंद्रदेव को भिन्न भिन्न, जब तक भगवान स्वयं ना बोले कि तुम मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तुम मेरा अहित चाहते हो, तब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि भगवान जिसका भी संग करते हैं वो भगवान के विरोधी है। अगर किसी को भगवान को देखने का अवसर मिल गया तो बताइए कितना उन्नत होगा जिसको भगवान को देखने का अवसर मिले। हम लोग दुर्योधन को बुरा जानते हैं, परंतु सोचिए ना, दुर्योधन को तो भगवान को देखने का अवसर मिला, आपको देखने का अवसर मिला पर्सनली। हम लोग धृतराष्ट्र को बुरा जानते हैं, पर धृतराष्ट्र के लिए ये सिद्धांत क्लियर है, क्या वो भगवान से द्वेष करता है? हाँ, तो वो बुरा है। कंस के लिए क्लियर है, वो भगवान से द्वेष करता था। और अगर आप दुर्योधन में भी ये गुण देखते हैं कि भगवान से द्वेष करता था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बुरा है। आप लोग एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जो भगवान के विरुद्ध कार्य करे वो बुरा है, और जो भगवान के लिए काम करे वो अच्छा है। तो इंद्रदेव जब आप देखें कि भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अब जैसे गोवर्धन लीला, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। पहला गोवर्धन लीला है, आप देखिए, अब देखिए आपको सेम चीज दो अलग अलग दृष्टिकोण से दिखा रहा है। गोवर्धन लीला हो रही है, क्या कृष्णा ने बोला इंद्रदेव की पूजा मत करो, गोवर्धन वासी नहीं कर रहा, ब्रजवासी नहीं कर रहा। अब इंद्रदेव ने बाढ़ कर दिया। अब दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला तरीका, भगवान ने आदेश दिया, उसके विरुद्ध इंद्रदेव ने कुछ किया, इंद्रदेव बहुत बुरे हैं। भगवान ने जो आदेश दिया उसके विरुद्ध इंद्रदेव काम कर रहे हैं, बहुत बुरे इंद्रदेव। भगवान के भक्तों का अहित कर रहे हैं, इंद्रदेव बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। परंतु जब आप जाने कि भगवान ये सब तो इसलिए कर रहे हैं
ताकि वो जो व्रजवासी हैं उनके सामने कृष्णा गोवर्धन की लीला करके दिखाए। कानी उंगली में गोवर्धन को उठाएं, न सिर्फ उठाएं, ये बता दे कि गोवर्धन और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। ये व्रजवासियों को, कृष्णा को 9 दिन 9 रातों तक देखने का अवसर मिले। अब इंद्रदेव ने वो संरचना भगवान के कहने पे की। वो बाढ़ तब आया। अब बोलिए इंद्रदेव खराब, अब बोलिए इंद्रदेव खराब। इस दृष्टिकोण से देख करके बोलिए इंद्रदेव खराब है, खराब है, खराब है? दूसरा एक और दृष्टिकोण, इंद्रदेव को सारी शक्ति तो भगवान स्वयं प्रदान कर रहे हैं। इंद्रदेव को सारी शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं। कोई भी ऐसा है जिसको शक्ति भगवान प्रदान नहीं कर रहे हैं? सभी को शक्ति भगवान प्रदान कर रहे हैं। अब भगवान के चाहे बिना इंद्रदेव कोई कार्य कर सकते हैं? इंद्रदेव में स्वयं की शक्ति है कि भगवान के विरुद्ध जाकर के कोई काम कर लेंगे? कृष्णा से स्वतंत्र रह करके कोई शक्ति है क्या? तो इंद्रदेव ने क्या कुछ बुरा किया? अब देखिए, जब भगवान शक्ति दे रहा है इंद्रदेव को, भगवान ही शक्ति दे रहा है इंद्रदेव को कि तुम बारिश कर दो, शक्ति किसने दिया? किया इंद्रदेव ने, परंतु शक्ति किसने दिया? ये वही बात है, कर्ता इंद्रदेव होंगे, परम कर्ता कौन है? परम कर्ता कौन है? तो कृष्णा ने कुछ गलत कर दिया क्या? इंद्रदेव को ये शक्ति देकर के कुछ गलत कर दिया? इंद्रदेव गलत है? समझ आ रहा है? तो भगवान के विरुद्ध जो है वो गलत है, भगवान के साथ जो है वो सही है। सेम परिस्थिति में आप दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और एक्चुअली में दोनों दृष्टिकोण से ही होगा। हमारा दृष्टिकोण में चाहे दृष्टिकोण कोई भी हो, हमारी दृष्टि कृष्णा पे होनी चाहिए। हमारी दृष्टि कृष्णा पे होनी चाहिए, ठीक है? हमारी आंखों के सामने कृष्णा होने चाहिए। आप चाहे कृष्णा से इस तरीके से प्रेम कीजिए, चाहे उस तरीके से प्रेम कीजिए, पर प्रेम कृष्णा से कीजिए। आप इस प्रकार से कृष्णा का चिंतन कीजिए या उस प्रकार से कीजिए, पर चिंतन कृष्णा का कीजिए। बताइए, कभी देखा है कि एक लीला को दो अलग अलग दृष्टि से देखें? अब दोनों दृष्टि सही है और दोनों से ही प्रेम जागृत हो रहा है। लक्ष्य हमारा प्रेम जागृत करना है। इसीलिए बोलते हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, तथ्यों से बहुत ज्यादा हमको सरोकार नहीं है। तथ्य क्या है, उससे क्या अंतर है? चाहे तथ्य इस साइड का हो चाहे उस साइड का हो, हमको तो कृष्णा से मतलब है। हमको मतलब कृष्णा से है। इधर उधर क्या हो रहा है उससे क्या मतलब? अरे ठीक है, लोग बुरा बोल देगा, लोग अच्छा बोल देगा, लोग ऐसा बोल देगा, लोग वैसा बोल देगा, उससे क्या हो जाता है? उससे क्या होता है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप, है ना? चलिए, आज तो लगता है 10 बज गया। ठीक है, मैं सच में टाइम नहीं देखा था, देख रहा हूँ 10 बज गया। चैतन्य चेतामृत क्लास में बहुत कम पढ़े, यहाँ पे बहुत कम पढ़े। ठीक है, पता नहीं, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, बस बातें करवा लो, क्या करें? देखिए, हमको दोष मत दीजिए इसमें, आप लोग बात करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए। हाँ, सॉरी, हाँ विपुल प्रभु जी। अब चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, अगर सब कोई साथ में कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, सब अपना वो क्या
आवाज को स्पीकर को ऑफ कर लीजिए, ठीक है, सब कोई कर सकते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे, ठीक है। प्लीज अपनी जिज्ञासाएं पूछा कीजिए, अपना जो भी गुण है उसका सुधार करने का प्रयास कीजिए। जब कोई जिज्ञासा पूछ रहे हैं, कुछ अपना बुराई पूछ रहे हैं, तो उसमें ये बात नहीं है कि आपको बुरा फील करने की जरूरत है। देखिए, बहुत बार बहुत सारे डिवोटीज को मैं डांटता भी हूँ, अलग अलग प्रकार से व्यवहार भी करते हैं, वो उनकी चेतना के अनुसार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए हम वही व्यवहार करेंगे, ठीक है। दूसरे के साथ हम वो व्यवहार करेंगे क्योंकि दूसरा उस प्रकार से सुनना चाहता है, आप दूसरे प्रकार से सुनना चाहते हैं, तो हम आपसे दूसरा व्यवहार करेंगे। मेरा व्यवहार सबसे अलग अलग होगा, किसी से भी एक व्यवहार नहीं होगा, सभी से एक तरह का व्यवहार नहीं, सभी के प्रति सौहार्द का व्यवहार होगा, परंतु सबसे व्यवहार अलग होगा, ठीक है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मंगल से कृष्ण प्रभुपाद की श्री ठाकुर गौर कृष्णदास विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की नाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर भक्तवृंद की यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की श्रीमद् भागवतम चैतन्य शताब्दी की हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है, बताना है, बोलना है, जाना है, कुछ भी है, कुछ भी जानना चाहते हैं, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए। यू नीड टू स्पीक आउट एंड आपको यू नीड टू स्पीक आउट योर हार्ट, दैट इज द हार्डेस्ट थिंग। सबसे मुश्किल बात क्या है कि आपको अपना हृदय को बोलना पड़ेगा, आपको अपने बुद्धि को नहीं बताना है कि हमारी बुद्धि ये बोलती है, आपको अपने हृदय को बताना है, हृदय की स्थिति को बताना है। अब बात कैसा है, जब तक आप हृदय की स्थिति को बताते नहीं हैं कि हमारा हृदय इस स्थिति में ऐसा सोचता है, जब तक ये बताते नहीं है तब तक आपकी मदद कैसे की जा सकती है? समझ रहे हैं? आपकी मदद किस प्रकार करें? क्योंकि चेतोदर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करना है। तो जब तक हृदय को बोलेंगे नहीं तब तक तो शुद्ध होएंगे नहीं। ओके गुरुजी, ये क्या कभी डिजायरलेस होना पॉसिबल है? नहीं, नहीं। डिजायर हमेशा बनी रहेगी, या तो आप भौतिक चाहेंगे या आध्यात्मिक, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो चाहेंगे। तो अगर आप कृष्णा को नहीं चाहते तो इस भौतिक जगत में कुछ चाहते हैं, और जब आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते तब आप भौतिक प्रकृति में जुड़ना चाहते हैं।
ये हमेशा ही रहेगा। तो आप ये देखो कि आप क्या चाहते हो? चाहते तो सब चाहते तो सब हैं। कुछ ना कुछ तो सब चाहते हैं। क्या चाहता है ये बताओ, है ना? हाँ, अगर ये नहीं बता रहे, तो हम शुद्ध भी कैसे करें? यही बात है। आप चाहते क्या हैं? जब तक आप ये नहीं बताएँगे हम शुद्ध कैसे करें? बीमारी है, जब तक बीमारी नहीं बता रहे हम शुद्ध कैसे करें? ठीक को तो ठीक किया जा सकता है ना, बीमारी बताओगे ही नहीं, फिर ठीक कैसे करेंगे? हैं, बीमारी को तो ठीक करना, ठीक है, यस, समझ में आया? हाँ, तो डिज़ायर है, डिज़ायर को सभी को आध्यात्मिक बनाना है, हमारा भी भौतिक डिज़ायर है ना? इस भौतिक जगत की इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, वो ठीक नहीं है, हमारी आकांक्षाएँ आध्यात्मिक होनी चाहिए, यही बात होना चाहिए, है ना? अगर आध्यात्मिक आकांक्षाएँ होंगी, सब ठीक हो जाएगा, और भौतिक आकांक्षाएँ रहेंगी, सब पूरा रहेगा। हरे कृष्णा, आशी बेटी। अच्छा, हाँ, मुस्कान माता जी पूछ रही हैं। हरे कृष्णा गुरुजी क्लास के टाइम में बाहर गई थी शॉप पर, तो कीर्तन सुनकर शॉप वाला जो थे वो भी हरे कृष्णा हरे रामा सिंह कहने लगे। मैं 2 शॉप पर गई थी, दोनों शॉप पर किसी ने सिंग किया था। अच्छा है, इसीलिए बोलते हैं स्पीकर पे चला करके सुना कीजिए, अगल-बगल वाले लोग भी थोड़ा गा लेंगे। चिड़िया, चूहा, देखिए उन लोगों की इंद्रियाँ शुद्ध नहीं है ना? तो कम से कम वो लोग सुनेगा। ठीक है। आई होप आज आप लोगों को कीर्तन पे कुछ स्पेशली फ़ील हुआ होगा, है ना? कुछ तो स्पेशल फ़ील हुआ होगा। किसी का तो मैसेज भी आया पर आप लोग सभी को स्पेशल फ़ील हुआ हो। आई होप ऐसा ही हो, है ना? हुँ, ठीक है। यस, आकांक्षा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, कल की क्लास में आपने एक बात कही थी कि गुरु जो होते हैं वो मार्गदर्शन के लिए नहीं है, तो वो प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं, हमने कल भी बताया था कि गुरु मार्ग देते हैं। गुरु का कार्य क्या है? वो अपना मार्ग बताते हैं। गुरु का कार्य ये नहीं है कि आपका मार्ग को बताएँ। आप समझिए, देखिए क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। होना क्या चाहिए? होना बस यही चाहिए, गुरु अपना मार्ग बताता है कि हम सभी को इस मार्ग पे चलना चाहिए, हम सभी को ये करना चाहिए, हम सभी को ऐसे चलना चाहिए। सुबह ऐसे उठना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है? गुरु अपना मार्ग बताए और वो क्या होए? वो सभी के लिए आदेश होए, ठीक है? तो जब गुरु का मार्ग बता रहे, आइडियली क्या हो रहा है? गुरु अपना मार्ग बता रहे हैं, सभी ऑर्डर के लिए फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर मिल रहा है, फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप ही सब कोई सही मार्ग पे आ गया। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। तो गुरु अपना-अपना मार्ग बताते जाएँ, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस, जिसकी जैसी चेतना है, गुरु अपना मार्ग बताते जाएँ, ठीक है? शुरुआत में कोई आ रहा है तो पूरा शेड्यूल ना बता दे, ये करना चाहिए, नहीं, नहीं। तो शुरुआत में आ रहा है तो थोड़ा-सा बताया, फिर थोड़ा-सा और बताया, फिर थोड़ा-सा, पर अपना मार्ग बता रहा है। गुरु का ये कार्य नहीं है, गुरु आपको करेक्ट कर रहे हैं। क्या? आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप य नहीं, अपने आप ही जब आप गुरु के मार्ग पे चलेंगे तो आपकी गलती कहाँ पे रहेगी? किसी की भी भौतिकता कहाँ शेष रहेगी? अगर आप आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए चलोगे तो आप में भौतिकता कहाँ से बचेगी? यहाँ तो गुरु प्रामाणिक नहीं है और प्रामाणिक है तो बस वो अपना मार्ग बताए, अपने आप ही सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है? परंतु हो क्या गया है, हम लोग हैं कली काल में बैठे हुए और सब पतित आत्मा, ठीक है? मानना चाहते नहीं है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ढीठ है ना? तो हम सुनना तो चाहते नहीं है, हम भगवान की मानना चाहते नहीं। इसीलिए बहुत सरलता से गुरु आपका मार्ग पे भी आ जाते हैं। अच्छा तुम वहाँ पे चल रहे हो, एक काम करो वहाँ से तुम राइट ले लो। गुरु को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तुम वो कर रहे हो, कोई बात नहीं तुम ऐसे कर लो। गुरु को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो अपना मार्ग बताए, बस खत्म। गुरु मार्ग दर्शन के लिए नहीं है, गुरु अपना मार्ग बताने के लिए। वो तो गुरु कृपा करते हैं तो दूसरे का बता देते हैं। वो कृपा है।
वो बताने का कोई ध्येय नहीं है कि हम आपके मार्ग को बताएंगे, आपको करेक्ट करेंगे। आप घर परिवार में किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं हम आपको बताएं, नहीं आप मेरे अनुसार चलिए। रियलिटी यही है। गुरु किसी की मदद करने के लिए नहीं है, गुरु बस अपना गुरु महाराज की बातों को बताने के लिए, गुरु बस कृष्णा की बातों को बताने के लिए, अपने आप सबकी मदद हो जाएगी। वो थोड़ा इनसेंसिटिव सा साउंड करता होगा, पर इनसेंसिटिव नहीं है। बट आज के दिन में लोग इतने पतित हैं कि उनका हाथ पकड़ पकड़ के भी मदद करा रहे हैं। मैं तो ऐसे को जानता हूँ, बहुत सारे डिवोटीज हैं, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं जानता हूँ, उनका हाथ पकड़ पकड़ के भी मदद करा, फिर भी हाथ झटका करके अपने चल दिए। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको आज्ञा पालन नहीं करना। कुछ भी कर लीजिए, हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। हम जहर खा लेंगे, भौतिक जहर खा लेंगे, हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। क्या करें, कैसे बच्चे बताइए? हाथ पकड़ के भी चला रहे हैं, उनकी परिस्थिति से भी निकाल करके दे रहे हैं, फिर भी नहीं चाहिए। और क्या कर दें जी? हमको तो आइडियली कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, हमको तो बोलना चाहिए देखिए ये मार्ग है, ये रहा सही मार्ग, देखिए ये करना है। अब उनको बस लगेगा देखिए आप बोल तो दे रहे हैं पर हमारी परिस्थिति वैसी है नहीं। अरे परिस्थिति तो बना लीजिए। और सीधी सी बात है, हम लोग 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे अभी क्या कि आपका वो इच्छा होना चाहिए, भगवान परिस्थिति प्रदान करेंगे। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप अपनी इच्छा को सुधारिए और सुधारिए और सुधारिए, भगवान परिस्थिति प्रदान करेंगे। और ये सब करते करते है ना, हो सकता है जन्म निकल जाए, बहुत सारा जन्म निकले। तो हमको अच्छा नहीं लगता कि किसी को संघर्ष करना पड़ेगा अगले जन्म में। यही चाहते हैं कोई भी परिस्थिति अभी ठीक हो, अभी ठीक हो। जी गुरु जी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको किसी की मदद भी करनी है, हम तो तैयार बैठे होंगे, हम तो फोन पे अभी कोई परेशानी अपना लेकर के हम तो तैयार बैठे होंगे। ठीक है, आइडियली मालूम है क्या होता है, प्लीज समझिए, बुरा मत मानिए। आइडियली ये होता है, लोगों का जिज्ञासा भी कहाँ तक सीमित होता है, जो हमने बताया है वो उनमें से पूछिए, उनमें से कोई बात नहीं समझ में आई है, ये जिज्ञासा कर सकते हैं। आपके घर में क्या चल रहा है, ये जिज्ञासा एक्चुअली में नहीं कर सकते। परंतु हम तो कोई भी लिमिट पे जाकर के आपकी जिज्ञासाओं को उत्तर करने के लिए तैयार है, न सिर्फ जिज्ञासाओं का, आपके हर परेशानी का उत्तर करने के लिए तैयार है। परंतु इसके बाद भी अगर नहीं मानिएगा तो अब इसके ज्यादा और कोई क्या कर सकता है? आपका घर वाला कोई नहीं करता, किसी का कोई परेशानी में बैठा रहता है, कोई कौन करता है? हम रात के 2 बजे भी तैयार रहते हैं। अब इससे ज्यादा कोई हम क्या करें बताइए? इसके बाद भी अगर भक्ति ना करें, इसके बाद भी दृढ़ता ना रखें, तो दर्द तो ठीक, दर्द तो रहेगा। हम रात के कोई भी पल अगर मैं उठा हुआ रहूं तो मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं है, मैं कभी बात करने के लिए तैयार रहता हूं। हमको बस अटपटा यही लगता है कि दूसरा कुछ अन्यथा ना समझ ले, दूसरा ये ना समझ ले कि देखो ये तो है ना उतावले बैठे हो मैं बात करने के लिए। नहीं, हम उतावले बैठे हुए आपके कष्टों से निकालने के लिए। आप नहीं समझ पा रहे। हम उतावले बैठे हुए कि आप भक्ति कर लो, हम उतावले बैठे हुए आप कृष्णा के कहे अनुसार चल लो। हम इसलिए उतावले बैठे हुए, लोग समझ नहीं पा रहे। यही दुख है, यही दुख है। ठीक है, जिस दिन समझेगा, अगर समझ में आ गया समय रहते हुए, तब वो वर्षों वर्ष रोएगा, वर्षों वर्ष रोएगा। और सही बात है, अगर हम कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर हम गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप मेरी बातों को नहीं स्वीकार रहे, आपके लिए कुछ बचा नहीं है। फिर भी हम फिर भी बोलते हैं देखो ठीक है, आपको मेरे से दिक्कत हो सकता है, आप गुरु महाराज की बातों को मान लीजिए। अब फिर से वही है, गुरु महाराज अपना मार्ग बता रहे हैं, आपका दर्शन अपने आप हो जाएगा, आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, तो गुरु का कार्य ही यही है, गुरु अपना मार्ग बताए,
गुरु आपका मार्ग नहीं बताया है ना, तो बता रहा है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस जैसा कुछ नहीं होता, गुरु का मतलब पर्सनल गाइडेंस नहीं होता, पर्सनल गाइड नहीं होता। गुरु की बातें ही पर्सनल गाइड अपने आप कर देती है। अब बातों को याद तो करो, इंस्ट्रक्शन को याद तो करो, क्या क्या बोले, अपने आप पर्सनली गाइड हो जाएगा। हर एक बात को याद कीजिए, ठीक है। और गुरु आध्यात्मिक होते हैं, आपको लगता होगा कोई विषय पे बात नहीं किया, सारे विषय पे बात हो चुकी है, सभी विषय पे बात हो चुकी है, ठीक है। एक बात और है, मालूम है आप लोग इतने लोगों से सुनते हैं ना, इतनी इतने लोगों की बातें सुनते हैं, देखे हैं आजकल, आज तक कितनी बातें देखे। हमको आप ये बता दीजिए कि आपने शास्त्र से बातें सुनी है। वो लोग शास्त्र को कोट कर देते हैं, अपने गुरु को कोट कर देते हैं, गुरु प्रामाणिक हुए तो कोट कर दिए, वो सारी बातें सही है, शास्त्र की बात बोल रहे हैं, अपने गुरु की बात बोल रहे हैं, परंतु कोई कॉन्टेम्प्ररी, कोई इस युग में आप किसी एक व्यक्ति को देखे हैं जो अपनी बात बोलता हो और वो सब शास्त्र के अनुसार। देखिए, मैं अपना आपको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप समझिए, वाणी पोस्ट को कम से कम 500 वाणी पोस्ट आ गया होगा, 500। गुरु महाराज को कोट करते हैं, कुछ-कुछ तो कोट पूरा ही गुरु महाराज के ही शब्द है, बिल्कुल सही बात। परंतु एक्सेप्ट दैट, उसको छोड़ करके भी बहुत बहुत होगा तो 100 होगा, वो ऐसा 100 होगा, उसको हटा दीजिए, बाकी 400 भी आया होगा। अब वो सारी बात क्या शास्त्र सम्मत है? हमारी क्लासेस कितनी होती है, आजकल के लोगों क्या शास्त्र सम्मत बात करते हैं। अब देखिए ना, इससे ज्यादा ये सारे प्रमाण से ज्यादा और क्या दें। मेरे में कोई शुद्धता नहीं है, हम तो गुरु महाराज के अनुसार पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हमारा कुछ नहीं, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, ठीक है। हम अपना जानते ही नहीं, तो यही, अब इससे ज्यादा मदद क्या करें बताइए, हम कैसे मदद करें? और कर सकते हैं तो हमको बता दीजिए, सच में, मैं मतलब कोई मजाक की बात नहीं बोल रहा या फिर कोई बड़े होने की बात नहीं बोल रहा, हम मदद करने के लिए तैयार बैठे। आप बताइए कि ये कर दीजिए, उसके बाद हम भक्ति करेंगे, या ये कर दीजिए, बाकी लोग फिर भक्ति करेंगे, आप बता दीजिए, ठीक है। कोई संकोच करने वाली बात नहीं, सहर्ष बोलने वाली बात, बिना किसी डर के आप ये बोलिए कि ये कर दिए, अब उसके बाद फिर लोग, सारे लोग भक्ति करेंगे, हम लोग भक्ति करेंगे, है ना, वो कर लेंगे। देखिए, फिर से आज बहुत सारी बातें पर्सनल लेवल की बातें पता चली है 5 PM वाली क्लास में, हैं। 2 बातें बता देता हूँ। पहला, मेरे को कोई ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मेरे को कुछ आता नहीं हो इसलिए मैंने प्रचार कार्य स्टार्ट कर दिया, या मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था इसलिए प्रचार कार्य स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारी बातें बोलते हैं अभी, बहुत पुराने लोग होंगे, उनको पता नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत बोलते हैं, आज सामने बहुत सारा दिख गया, ठीक है। जब बात हो रही थी तो सामने बात कर दी, ठीक है। दूसरी बात, देखिए, फिर से कोई ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बोल रहा, कोई महिमा करे मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, बट जो सत्य है मैं बता रहा हूँ। देखिए, पुराने लोगों को पता होगा, मालूम है, पहले पंखा चलाते थे, पंखा चलाते थे ना, तो पंखे की आवाज आती थी, तो आवाज आती थी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता था, तो पंखा चलाना छोड़ दिया। तब से क्लास होती है, कोशिश यही होता है पंखा भी ना चले, अभी पंखा नहीं चल रहा। बताइए, आप में से कौन ऐसा पंखा बिना चलाए बैठता होगा, हमको सुनना है, हम तो बोलने के लिए बैठे, हम और क्या करें बताइए, क्योंकि कंसंट्रेशन इधर से उधर हो जाता है। नहीं, थोड़ा पंखा को हटा दो, ज्यादा अच्छा।
और कुछ भी कर सकते हैं तो करने के लिए तैयार रहेंगे, बता दीजिएगा। हम और कुछ कर सकते हैं, वो कर लेंगे। और क्या तैयार करें और क्या करें? देखिए गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बट अभी भी कम तो नहीं है स्टिल, ठीक है। जो भी है, देखिए प्लीज समझिए, मेरे लिए ये और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कृष्णा भक्ति इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट थोड़ा कम बोल दूं या फिर थोड़ा आराम पसंद हो जाऊं, जब बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए तो मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। बाकी समय तो चलाते ही हैं क्लास के टाइम नहीं चलाता, बाकी समय तो चलता है। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं। तो हम तो और करने के लिए तैयार हैं, और कुछ कर सकते हैं, और करने के लिए तैयार, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कुछ रह जाए, कुछ कमी रह जाए तो बता दिया कीजिए, बता दीजिए, ठीक है, प्लीज बता दीजिए। बस आप लोग भक्ति कर लीजिए, ठीक है, आप लोग आगे पालन कर लीजिए। हमको क्या तपस्या करना पड़ रहा है, क्या नहीं करना पड़ रहा है, हम अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी और करना है, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे, हम और करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ भी और कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। पर ये बात सही है, इस सीजन में अभी तक जब तक क्लास हुई है, अभी तक तो पंखा नहीं चला इस सीजन। आगे आगे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो पता नहीं कैसे। प्रॉब्लम मेरे को पसीने से भी नहीं है, प्रॉब्लम उस वापस से वही है, जब टप 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 यहाँ पे आएगा ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे पूरा तो भीगा हुआ है, बार 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 पोंछ रहे हैं, वो भी तो कंसंट्रेशन नहीं कम कर रहा है, ये दिक्कत है। नहीं तो अगर चुपचाप कहीं गिरते रहे और परेशान ना करे तो गिरते रहो, जितना गिरना गिर जाए, भीगना है भीग जाएंगे, क्या उससे कोई दिक्कत। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। आज का गुरु जी जो 9 PM की क्लास थी उसमें जो हमें अद्भुत अनुभव हुआ वो बताना चाहूँगा कि हाँ, प्लीज। हम लोग सभी सिंग कर रहे थे, तो उस समय मेरे पिताजी भी वहीं आकर बैठे। उनकी क्या है, स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति बहुत कम हो चुकी क्योंकि वो 90 ईयर्स के हो गए अभी। तो हम लोग कर रहे थे और फिर उसके बाद में जब आप जय राधा माधव अपन सिंग कर रहे थे, तो पापा ने पूछा कि तुम लोग क्या गा रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तुम लोग क्या गा रहे हो? तो हमने बताया कि पापा जय राधा माधव ये गा रहे हैं। तो गुरुजी हमें आश्चर्य हुआ कि वो बोलते हैं कि ये तो प्रभुपाद जी गाते हैं। जबकि उन्हें वो मैं जब बहुत छोटा था तब पापा मेरे को हमारे पास में उज्जैन में सोसाइटी का मंदिर है, वहाँ पापा मुझे लेके जाते थे। रथ यात्रा में भी ले जाते थे। तो मैं हमको याद दिलाते तो बोले नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। बाकी जब उन्होंने एकदम से श्री प्रभुपाद जी का नाम लिया तो हम खुद आश्चर्य में पड़ गए कि इनको ये कैसे मालूम और उन्होंने सिंग भी करा। बाद में बोले ऐसे गाते थे वो, गाते हैं मतलब। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ गुरुजी ये जान के कि मैंने रिकॉर्ड भी करा है उनका आवाज़ में। जी गुरुजी। बहुत 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 अब अमेजिंग। हम कहते हैं उन्हें कि पापा आप माला करा करो तो बोले अब मेरे से नहीं होती है माला। वो कोई बात नहीं, उनको 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 सुनाई भी देने में दिक्कत है। हाँ, बहुत कम सुनते हैं गुरुजी और श्रवण मतलब स्मरण शक्ति भी बहुत कम हो गई उनकी। उन्हें ये भी याद नहीं कि वो टेम्पल जाया करते थे। भूल गए सब। बाकी प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी, हाँ, वो याद रहते हैं हमको। बस मंत्र याद रहते हैं। कृष्णा प्रभुपाद नहीं भूलना चाहिए। बाकी गुरुजी ये हमने कई बार देखा जैसे कभी बड़े भैया सोते हैं उनके पास, कभी मैं सोता हूँ। मम्मी थी तो वो वहीं उनके पास सोती थी ध्यान रखने के लिए। अब हम दोनों में से कोई भी सो जाते हैं तो कई बार मैंने भी देखा कि पिताजी रात में गीता जी के श्लोक बोलते रहते हैं। उनको सब याद है, ये चीज़ें याद है, बाकी वो कोई जैसे हमारे रिलेटिव आएँगे तो उनको नहीं पहचान पाते, बहुत देर में कभी पहचानेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं पहचानते। बाकी वो गीता जी के श्लोक आप कहीं से भी पूछो उनको सब याद है।
ये बड़ी अमेजिंग बात हमें लगी गुरुजी। बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। देखिए नाम जप करने का भी अंतिम लक्ष्य तो यही है, परंतु क्या है ना, अ, गुरु महाराज ने बोला सुल्ला माला करना है, ठीक है। अब देखिए सुल्ला माला करना है, किस तरीके से करना है। जी गुरुजी, कई वर्षों तक करी उन्होंने और बिल्कुल सात्विक भोजन ही करा उन्होंने और काफ़ी बुक्स भी लेके आए वो भी रीड करते थे, सब करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से बिल्कुल उनका एक क्रम टूट गया। नहीं, वो ठीक नहीं है। देखिए क्या है, मेरे को उनमें कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही है। सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। परंतु गुरु के नियम का भी पालन करना होता है। अब चाहे हमको स्मरण हो, चाहे ना हो, चाहे स्मरण हो, चाहे ना हो, हमको गुरु के नियम को भी एक्सेप्ट करना है। बाकी सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी को याद रखे हुए हैं। अब किसी तरीके से उनको नियम भी एक्सेप्ट कराना है, ये तो करना पड़ेगा। सुल्ला माला कैसे किया जा सकता है, आप इस पे और बात कीजिए। मतलब ठीक है, बाद में बात कीजिएगा, पर बात कीजिए और कुछ करते हैं ताकि वो सुल्ला माला करे, ठीक है। जी गुरुजी। कुछ इस पे करते हैं, सुल्ला माला कर लें। मतलब ठीक है, मुंह से बोल करके भी नहीं कर रहे, फिर भी किसी तरीके से कर लें। वो कहते हैं, बोले कि मैं मन में जपता रहता हूँ, तुमको क्या पता, ऐसा बोलते हैं हमें। बोले कोई माला अब मुझसे नहीं होती, मैं मन में याद करता रहता हूँ। हमने कई बार देखा गुरुजी कि वो जैसे अकेले बैठे रहते हैं ना, तो ऐसे हाथ जोड़ के क्या मालूम कुछ ऐसा करते रहते हैं। हमेशा कई बार हमने देखा कि उनके हाथ जो मतलब जोड़े हुए रहते हैं और कुछ स्मरण करते हैं, क्या मालूम, ये तो ईश्वर ही जाने। ठीक है, ठीक है, मेरे को समझ में तो आ रहा है, बट जो कमी है वो भी पूर्ति होनी है ना। देखिए बाकी सारी बातें सही है, पर भगवत धाम नहीं जाएंगे तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है ना। फिर माता जी कहाँ पे मिलेंगी, माता जी भगवत धाम, तो उनको ही भगवत धाम जानी है। वैसे भी उनका चिंतन कृष्णा का है, हमेशा कृष्णा का चिंतन करते हैं, भगवत गीता की बातें याद है, श्रील प्रभुपाद याद है ना? तो एक ये कमी बच रही है, ये कमी भी पूरी कर देनी चाहिए। उनका हाथ अच्छे से चलता है, हाथ एक्टिव। जी गुरुजी, थोड़े से शिवरिंग करते हैं, हल्के-हल्के, ऐसे तो नहीं। यूँ हाथ हल्का स्वस्थ, हाँ, यूँ स्वस्थ है वो, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बात करता हूँ, अभी क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। कुछ जी। उपाय निकालते हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय निकालते हैं ताकि उनकी भी माला किसी तरीके से होए। देखिए बाकी सारा चीज जब फॉलो कर ही रहे हैं, मेरे को हमेशा से दर्द रहा है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी आप लोगों को बोला नहीं, और मेरे को ये बात पता है कि वो ऊंची चेतना के हैं, तो ठीक है ना। हमको कोई ये थोड़ी ना है कि आ, हम उनके लिए कुछ कुछ ये चाह रहे हैं कि चलिए एक चीज मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो हो जाएगा तो किया जा सकता है, देखते हैं। देखते हैं, बस ये बात करता हूँ। अच्छा है, वो भी भक्ति कर लें एकदम गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार ही चल करके, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कुछ विपरीत कार्य कर रहे हैं, पर कुछ बातें हैं जिसका पालन करना आवश्यक है। गुरु महाराज ने कहा है कि यू लिव इन हेल और हेवन, यू मस्ट चैंट 16 नाम्स। आप नर्क में हो या स्वर्ग में, आप सुल्ला माला जपो, मैंने साफ साफ बोला।
ठीक है, तो आप गुरु महाराज की कृपा चाहिए तो सल्ला मला तो जपना है। अब जपने का तरीका बताते हैं, ठीक है, तरीका बताते जी गुरुजी। हैं। ओके, सो यस, बाकी किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? गुरुजी, आभार शब्द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, एक बार फिर से समझना चाहती हूँ। देखिए क्या है, आभार क्या होता है? आभार होता है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, है ना? कि हम बहुत थैंकफुल हैं, बहुत अच्छा आपने किया। तो आभार शब्द गलत नहीं है, परंतु हमारा व्यवहार या हमारा जो रिलेशनशिप है, संबंध है गुरु से, बाकी किसी से क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, गुरु से, वो ऋण का है, वो आभार का नहीं है, वो ऋण का है। क्या गुरु जो हम पे कृपा किए हैं उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। अभी मालूम है क्या, अभी विपुल प्रभु जी ने बताया ना, तो कैसा है, क्योंकि सारे लोग गा रहे थे, घर के सारे लोग गा रहे थे, तो उनके पिताजी आकर के पूछना क्या गा रहे हो, और क्योंकि वो पूछे तो जाकर के वो श्रील प्रभुपाद को याद किया। अब मालूम है क्या, बाकी सारी चीजें एक तरफ, कोई भी वो ऋण नहीं चुका सकता जिसके कारण उनके पिताजी को श्रील प्रभुपाद की बातें याद आ रही है। वो ऋण नहीं चुका सकता। आप हमारे लिए क्या कर लोगे, कोई भी हमारे लिए क्या कर लेगा। वैसे हम श्रील प्रभुपाद को ही देने आए हैं, हम गुरु महाराज के शब्दों को ही देने आए हैं, तो कोई गुरु महाराज को स्वीकार कर ले तो हमको क्या, हमको तो बहुत खुशी है, ठीक है। तो कोई कितना भी कर ले, अभी भगवत धाम जाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो बस इतना सा बोल रहे हैं कि उनने गुरु महाराज को याद किया, ठीक है, तो ये कृपा कोई चुका नहीं सकता। तो ये क्या है, ये ऋण है, इसका कोई आभारी ना होए, इसका ऋणी हो जाए। और ऋणी कैसा हो जाए, ये स्वीकारते हुए हो जाए कि इस ऋण को अब चुकाया नहीं जा सकता। हम पूरा जीवन काम करेंगे तो हम इस ऋण को नहीं चुका सकते, इस ऋण को नहीं चुका सकते। ठीक है, कुछ भी कर लेंगे, हम इस ऋण को चुका नहीं सकते। और मालूम है क्या, हर दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा ऋण चढ़ ही जाता है। तो बात कैसा है कि गुरु के ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते। फिर से रोना आ रहा है, नहीं माता जी, हाँ, वैसे हम रुलाने के लिए, पर गुरु के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। गुरु हम पे क्या कृपा कर रहे हैं, हम उसको चुका नहीं सकते, कभी चुका नहीं सकते। तो ठीक है, हमको ये समझना चाहिए हम ऋणी हो गए, हम ऋणी हो गए जी। अभी गुरु महाराज जी हंस रहे हैं, हमने पूरे जीवन में कभी भी किसी को इस प्रकार से हंसते हुए देखा है? उनने बस एक बार हंस दिया, हम इसके भी ऋणी हो गए, बाकी चीज तो छोड़िए, हम इसके ऋणी हो गए। हम कभी कुछ भी कर ले, हम चुका नहीं सकते इनका ऋण, कभी ऋण नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, यही सत्य है। तो गुरु शुद्ध भक्त का ऋण तो कभी कभी नहीं चुकाया जा सकता। हम थोड़ा काम करने का कोशिश करेंगे और ऋण चढ़ जाएगा, थोड़ा काम करने का कोशिश करेंगे और ऋण चढ़ जाएगा, थोड़ा काम करने का कोशिश करेंगे और ऋण चढ़ जाएगा, ऋण चढ़ते चले जाएगा। आप कोई कुछ भी करके ऋण नहीं चुका सकते, है ना। अगर कोई सच में गुरु को समझ लेना कि गुरु कौन है, गुरु वो है जो आपको कष्टों से निकालने आते हैं,
और अपने आप का कष्ट ले लेते हैं। आपकी कोई परिस्थिति नहीं होती है, परंतु आपको प्रेम प्रदान करते हैं। आपकी कोई परिस्थिति नहीं होती, पर भक्ति प्रदान करते हैं। आपकी कोई परिस्थिति नहीं होती, पर आपके अनर्थ से आपको छुड़वाते हैं। आपको छुड़वाते हैं। आपका कोई हृदय नहीं होता, पर भौतिकता से आपका संबंध तुड़वाते हैं। तो ये कैसा है, कोई कितना भी कुछ भी पे कर ले, कोई कितना भी दे दे, कोई क्या कर ले, कोई जीवन लगा दे, हैं? कोई बोले कि जहां-जहां आप चलिएगा हम जीभ से जमीन साफ करते हुए जाएंगे, तब भी आप ऋण तो नहीं चुका पाइए। आप ऋण तो नहीं चुका पाइए, है ना? एक्चुअली में मालूम है क्या, हम सबसे पहले गुरु के प्रेम के प्रति हारते हैं, फिर कृष्ण के प्रेम के प्रति हारते हैं। और जब कृष्ण के प्रेम के प्रति हारते हैं तो हम समझ जाते हैं अब कुछ नहीं है, अब बस कृष्ण है। हम हार गए। भगवान अब हमसे इतना प्रेम करते हम हार गए। हम अपने आप को भी हार गए। हम बस आपको जानते हैं, अपने आप को भी भूल गए। तो पहले ये प्रेम हमको गुरु से अनुभव होता है, पहले ये प्रेम कृष्ण से अनुभव नहीं होता, गुरु से अनुभव होता है, गुरु की कृपा से अनुभव होता है। और जो गुरु की कृपा को नहीं जानता है, कहां से कृष्ण का प्रेम अनुभव कर पाएगा? ठीक है, ये बात आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है। यस। हाँ, एक बात और है, मैंने 2-3 दिन पहले करेक्ट किया, मैं अभी भी करेक्ट करता हूँ। देखिए, हम लोग कभी भी ईश्वर बोलते हैं, है ना? ईश्वर बोलते हैं, प्रयास कीजिए ईश्वर ना बोलने का। हाँ, एक-एक बात हृदय को स्पर्श करती है। हाँ, अच्छा, वहीं तक पहुँचाना था। हम लोग ईश्वर बोलते हैं ना, कोशिश किया कीजिए ईश्वर ना बोलने का। भगवान भी बोलते हैं, तो भगवान भी तब बोलिए जब आप बोल तो रहे हैं भगवान, परंतु कृष्णा को याद कर रहे हैं, दिख कृष्णा रहे, नहीं तो भगवान भी मत बोलिए। हम लोगों को सभी को पर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, व्यक्तिगत संबंध। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है? उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है कृष्णा। तो हमको क्या नाम लेना चाहिए? कृष्णा। समझ आ रहा है सभी को? हाँ? सभी को समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी किसी को करेक्ट किया था। इसीलिए कोशिश कीजिए ईश्वर ना बोलने का। ईश्वर बोलने पे हमको ब्रह्म तेज का ही चिंतन होता है। ठीक है, बार-बार जब ईश्वर बोलते हैं तो ब्रह्म तेज का चिंतन होता है, ऊपर वाला, ऊपर वाली शक्ति, है ना? भगवान, कोई दूसरे ग्रह वाले नहीं, मेरे कृष्णा, हमारे कृष्णा, है ना? हाँ, वही कृष्णा। ठीक है, इसीलिए आप लोग गौर करते होंगे, हाँ, बाहर कहीं पे है ना, बाहर जैसे आप लोग सुनते होंगे, भगवान को बहुत आदर सम्मान से नाम लिया जाता है। हम लोग राधा रानी महारानी का नाम भी सम्मान से लेते हैं, है ना? पर हम लोग कृष्णा का नाम बहुत बार सम्मान से नहीं लेते। इनफैक्ट मैंने ये बात डिस्कस भी किया हुआ है, वाणी पोस्ट में अगर बस चले तो मैं लॉर्ड कृष्णा भी नहीं लिखूं, मैं बस कृष्णा लिखूं। परंतु बाहर के लोग पढ़ते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अक्सर लॉर्ड कृष्णा ही लिखा रहता है, भगवान कृष्ण। नहीं तो मेरा बस चले तो भगवान भी नहीं लिखूं, मैं बस कृष्णा। ठीक है,
तो बाहर के लोग है ना, भगवान बोलते हैं, सम्मान करते हैं, कृष्णा जी, है ना, कुछ भी लिखेंगे। परंतु आज ही हम लोग पढ़ रहे थे कि गोपियां जो है ना, वो भगवान को भगवान तक नहीं स्वीकारती, तो भगवान को भगवान तक नहीं स्वीकारती। हम गोपियों जैसे तो कभी बन नहीं पाएंगे। आप ये मत समझिए कि आप गोपी बन जाएंगे, परंतु हमारा संबंध भी भगवान से व्यक्तिगत होना चाहिए ना। और जब हम भगवान बोल रहे हैं या फिर कोई ऊंचा व्यक्ति बता रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर हम उनसे अपना व्यक्तिगत संबंध जान रहे हैं। इसीलिए कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, कृष्ण। राधा रानी महारानी का सम्मान, नाम में सम्मान क्यों रखते हैं? क्योंकि राधा रानी महारानी कृष्णा को बहुत प्रिय है ना। अगर राधा रानी महारानी का सम्मान कम हुआ तो कृष्णा प्रसन्न नहीं रहेंगे। हम कृष्णा को बोल दें कि आप बहुत छलिया हो, आप बुरा कर रहे हो, तो कृष्णा इसका अपराध नहीं लेंगे, राधा रानी महारानी को बुरा लगेगा। राधा रानी महारानी बहुत कृपालु हैं, वो भक्तों का हृदय देखती है और सभी को भक्ति में लगाती है। परंतु अगर राधा रानी महारानी को हम चोट पहुंचा दें तो कृष्णा उसको नहीं स्वीकारेंगे। आज ही हम लोगों ने पढ़ा ना, वाणी पोस्ट में आज ही पढ़ा ना, आज ही आया है ना, कि अगर गुरु बोल दे यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, आज ही आया ना, आज ही वाले पोस्ट में आया ना। अगर गुरु बोल दे कि ये लड़का क्वालिफाइड है, ये भक्त क्वालिफाइड है, तो भगवान क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, क्वालिफाइड। ये तो हम श्रीमती राधा रानी महारानी को थोड़ा सा भी लाड़ में कुछ बोल लें, वो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रजवासी बोल सकते हैं, लाड़ में कुछ बोल लें वो अलग है, परंतु लोग लाड़ नहीं करते हैं, लोगों का अलग अलग हृदय रहता है। ठीक है, इसीलिए सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए, जन सामान्य से तो सम्मान पूर्वक ही बात करना चाहिए। यस, अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, ठीक है, सभी को समझ में आया अभी तक का बात? हरे कृष्ण गुरुजी। मैं गुरुजी एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ आज बड़ी हिम्मत करके, कि जब मैं आपसे आपके संपर्क में नहीं आया शुद्ध भक्ति के, उसके पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुनता था टीवी पर, और मन ही मन ये उनसे निवेदन करता था कि प्रभु मेरे को कब इस भक्ति का साथ मिलेगा और मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन करिए कि मुझे भी इस ओर में अग्रसर हूँ। मेरे को आज ये अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं कृष्णा ने मेरी को उनके आपसे जोड़ दिया है, तो मेरे को एक रास्ता मिल गया है भक्ति मार्ग में चलने का। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, प्रेमानंद बाबा है ना, आपने नाम लिया, मैं बोल रहा हूँ, प्रेमानंद बाबा है ना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे भक्त हैं, परंतु मुझे बस उनसे उनकी बातों से प्रॉब्लम बस तभी है जब वो शास्त्र के विपरीत बोलते हैं। अब वो भी मालूम है क्या, अगर आप वो भी आप सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका वो कार्य है। अगर आप उनकी बातों को समझेंगे तो वो शिवजी
या कृष्णा की जो अंश शक्ति है, जी गुरु। उनको भी वैसा ही सम्मान देते हैं जैसे कृष्णा को देते हैं। ठीक है, उनको भी सम्मान देते हैं वैसे। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? अब ये उनका धर्म बनता भी है, एक तरफ से देखिए तो धर्म बनता भी है। अब धर्म कैसे बनता है? क्योंकि वो उस मार्ग से आए हैं। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो उनका उस मार्ग से आया है। तो कोई भी आज कोई मार्ग मिल गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कल का मार्ग छोड़ देंगे। तो उस मार्ग से आए हैं तो वो मार्ग अपना पुराना मार्ग भी बता रहे हैं। तो जी अगर गुरु जी। उस तरीके से देखा जाए तो हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते। और शिव जी क्या करते हैं? मोड ऑफ इग्नोरेंस का भी प्रचार करते हैं। तो अब वो क्या करना है? जन सामान्य को, क्योंकि वो भक्ति करना ही नहीं चाहता है, तो कुछ कुछ बात बोल करके, अब कुछ कुछ बातें जो शास्त्र के विरुद्ध, कुछ कुछ बात बोल करके वो किसी तरीके से जोड़ने का रास्ता दिखा रहा है। अब देखिए, शुद्ध भक्ति के लिए ये नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्ति के लिए ये नहीं होना चाहिए। परंतु ठीक है, उनका सम्मान तो है ही है। मैंने स्वयं भी बोला हुआ है और मैं बिल्कुल ऐसे ही अनुभव करता हूँ कि कभी मेरे को दिख जाए, मैं कभी दर्शन करने मैं पर्सनली कभी नहीं गया, दिख जाए तो मैं भी चरणों में गिर जाऊंगा। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी महारानी के लिए लगाया, तो सम्मान तो होना ही चाहिए। सम्मान नहीं करेंगे ऐसा बात नहीं है। शास्त्र के विरुद्ध कोई बातें हैं तो उसमें मेरा विरोध रहेगा। ठीक है, अब अगर आप देखिए, यहाँ पे शिव जी के भी उपासक है, ठीक है, पहले जो शिव जी की उपासना करते थे वो भी यहाँ पे। तो पहले अगर आप कहीं पे भी कोई भी भक्ति करते हो, अगर आपको प्रेम चाहिए, अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए, तो शिव जी भी आपको इसी मार्ग से जोड़ेंगे, बाकी लोग भी इसी मार्ग से जोड़ेंगे। आप यहीं पे आकर के जुड़िएगा, तो आपको तो रास्ता दिखाएंगे। शिव जी कोई ऐसा नहीं है कि आपके विरोधी हैं, चाहे माया देवी भी। हम लोग माया देवी से इतना डरते हैं, माया देवी भी क्या चाहती है? माया देवी भी यही चाहती है कि आप भक्ति करो। वो तो हम कृष्णा की बात नहीं मानते तो माया देवी हम पे थोड़ा करती हैं। परंतु माया देवी आंतरिक रूप से क्या चाहती हैं? वो भी कृष्णा की भक्त है, शिव जी भी कृष्णा के भक्त है। ठीक है, तो बात बस इतना सही है, हमको उनसे व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि अब उनको थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि ठीक है, अभी तुम ऊंचे वाले लेवल पे नहीं जा रहे हो तो कम से कम ये करना स्टार्ट करो, कम से कम ये करना स्टार्ट करो, तब हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वो क्या माता पिता की सेवा को भी उसी समान बता दे तो फिर वो सब शास्त्रों के विरुद्ध है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हम परंतु हम सम्मान तो करते ही हैं। सम्मान कितना करते हैं आपको बता ही दिया। शायद मैं दंडवत प्रणाम किसी को नहीं करूंगा आज के दिन में, जो डिविएटेड लोग हैं उनको दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। अब ये डिविएटेड है भी नहीं भी, परंतु इनका हृदय तो राधा रानी के लिए है, पूरा जीवन राधा रानी के लिए है, भगवान के ही नाम का प्रचार भी कर रहे हैं। शास्त्र से उलट कुछ कुछ बातें बोलते हैं, वो सब ठीक तो नहीं है, परंतु फिर भी सम्मान तो उतना तो होना है। ठीक है, तो हमको कोई पर्सनल, हमको कोई गतिरोध नहीं है, पर अच्छा है आपने बताया। देखिए, मैं तो यही स्वीकारूंगा व्यक्तिगत रूप से। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कुछ और तरीका है, व्यक्तिगत रूप से प्रेमानंद बाबा ने ही आपको भेजा, मैं स्वीकारूंगा इस बात को। ठीक है, तो ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है ना? ठीक है, क्योंकि ठीक है। गुरुजी हमारे गुरुजी हमारे घर पे भी पैतृक दादाजी का बनाया हुआ शंकर मंदिर भी है, और राजेश्वर महादेव से के नाम से। तो मैं पहले शंकर भक्ति बहुत करता था, मन ही मन।
हो सकता है कि शिव जी ने मेरे को कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर किया हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बात है। हो सकता नहीं है प्रभु जी, यही होता है। अगर आप शिव जी की आप फलप्रद बिना भक्ति कीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ, शिव जी की कोई कोई भी भक्त हो, शिव जी का कोई भी भक्त हो, कोई भी भक्त हो, वो फलप्रद नहीं चाहे, हमको फल नहीं चाहिए, कोई भी भक्त हो, कहीं पे भी हो, शिव जी उसको कृष्णा तक जोड़ ही देंगे, उस भक्त को कृष्णा तक जोड़ देंगे। आपको जब फल चाहिए ही नहीं, तो मेरे भगवान के पास चलो। मेरे भगवान के पास चलो आओ, जी गुरु जी। वो स्वयं ले जाएंगे, स्वयं ले जाएंगे। आप कितना ही भक्ति कीजिए, आप फलप्रद मत कीजिए कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, मत कीजिए। जब नहीं कीजिएगा तो अपने आप ही शिव जी जोड़ देंगे, ठीक है, अपने आप शिव जी रास्ता दिखाएंगे। और भी मैं लोगों को जानता हूँ ऐसे ही है, ऐसे ही बदलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और आपने बताया, बहुत अच्छा किया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बिल्कुल गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अभी जैसा भैया ने बताया ना गुरु जी, हम लोग शिवरात्रि पर हमारे पैतृक मंदिर में गए थे। उस समय भैया और हम दोनों जब दर्शन कर रहे थे ना, तो मैंने भगवान शंकर जी से यही प्रार्थना करी कि यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे भैया को कृष्ण भक्ति की तरफ मोड़ दीजिए। गुरु जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं भैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए मोड़ दिए, है ना। और शायद शायद मालूम है क्या, शायद भगवान कृष्ण शिव जी ने कृष्णा तक जोड़ने का माध्यम चुना, रास्ता दिखाया। तो अगर डायरेक्टली आप आते तो हो सकता है आप नहीं स्वीकारते प्रेम को, आपको धीरे 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 इस रास्ते लाया गया, है ना। ये सब संरचना होती है, आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं देख पाएंगे, परंतु भगवान है ना, भगवान बड़े कृष्णा का नाम है छलिया। भगवान बड़ा छल करते रहते हैं हमारे साथ, हैं। अलग अलग प्रकार से छलते रहते हैं हमको और अपने प्रेम में डुबोते रहते हैं। धीरे 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 फंस गया, फंस गया, अब फंस गया, ऐसे फंसा डालते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहता, फिर आपको स्वीकारना रहता है हम फंस गए, है ना, स्वीकारना रहता है हम फंस गए, ठीक है। तो सर झुकाना रहता है ना। हम एक्चुअली में सब कुछ कर लेते, हम सर नहीं झुकाते। हम कृष्णा के प्रति भी शरणागत नहीं होना चाहते, गुरु के प्रति भी नहीं होना चाहते। आप लोगों का ये देख करके और बाकी लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता होगा, ये देख करके कि शरणागति कैसे होते हैं, कैसे बातों का पालन करते हैं, कैसे हम आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कितना बदलाव आता है ना। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी भी प्रयास कीजिए और सभी को जोड़ने का, बात करने का। मैं सच बोल रहा हूँ, अभी रात के 11 बज रहा है, आप लोग अगर बात करते रहिएगा ना, या फिर लोगों को सही माध्यम से जोड़ने का प्रयास आप करते रहिए, हम बैठे रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे। आप लोगों को मदद करने का प्रयास करते रहिए, हम नहीं हिलेंगे, हम तो बैठे होंगे, हम इसी के लिए बैठे होंगे ताकि सब कोई शुद्ध भक्ति करे। और बस ये नहीं है कि जो क्लास आ रहा है वो, जो क्लास नहीं आ रहा है वो भी करे। हमको आपके पिताजी के लिए बड़ा कंसर्न है। मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारा अधिकार नहीं बनता, आप जब बोल रहे हैं तो मेरा पूरा अधिकार बनेगा। अधिकार इसलिए बनेगा क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर। तो ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी किस प्रकार से और जोड़ा जाए, किस प्रकार से वो भी किसी तरीके से आज्ञा पालन करें और क्या क्या कर सकते हैं।
तो ये है। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज बताइएगा, बाकी मैं कुछ काम करने का कोशिश करूंगा सबके लिए, सब कोई। अब देखिए स्थिति क्या है समझिए, परंतु फिर भी मैं तो हार नहीं मान रहा, मैं तो पीछे नहीं हट रहा। मैं तो नहीं बोल रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो मैं तो छोड़ दे रहा। मैंने तो नहीं बोला कि प्रभु जी या पिताजी क्लास नहीं ज्वाइन किया तो मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो छोड़ दिया। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो माता जी के लिए नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। आप छोड़ सकते हैं, आप में से कोई भी बोल सकता है कल से क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो निवेदन करेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार, बाद में फिर बोल दीजिएगा हमको बात भी नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपके पास विकल्प है, परंतु ये विकल्प आपके लिए जहर है। शरीर तो एक बार त्यागेगा, परंतु अगर ऐसा कर दीजिएगा तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर का संघर्ष ले लीजिए। ठीक है, मैं अगर कुछ कर सकता हूँ प्लीज बताते रहिए, आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए। ठीक है, अच्छा हुआ आपने आज एक्सपीरियंस बताया पिताजी का, मैं उनके लिए भी कुछ करने का कोशिश करता हूँ, बाकी किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं बिल्कुल करने का कोशिश करेंगे, परंतु ये सब तब है जब आप दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तब अब जब आज्ञा पालन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर हम मदद नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना? बहुत अच्छा है और मुझे बड़ा आनंद आया कि आप लोग शुद्ध हृदय से सारी बातें बताएं, बहुत अच्छा है। और अतुल प्रभु जी आपने एक बात बोली थी, हिम्मत करके मैं बोल रहा हूँ, नहीं वो सब छोड़िए, कोई हिम्मत मत लगाइए, जो बात है वो बताइए, जो है वो बताइए। अरे क्या बुरा और क्या अच्छा, इस जगत में कुछ अच्छा है परंतु कृष्णा से संबंधी कुछ बुरा है? ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, बुरा तो बुरा सही, अरे कोई बात नहीं, अच्छा तो अच्छा, और ठीक है हमने गलती भी किया हो, अपराध भी किया हो, अब यही ना होगा, पाप किया होगा, किया है पाप किया तो ये लीजिए, ये है मेरा पाप, हम क्या छोड़ देंगे? हम छोड़ देंगे, हम बोलेंगे कि अरे देखिए आपने पाप किया तो हम आपको नहीं बात करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, कृष्णा नहीं छोड़ते, गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा, गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा। क्षमा चाहता हूँ अपने वचनों के लिए, नहीं बाकी गुरु से कोई मन की बात छुपाना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं छुपाना चाहिए, हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, एकदम सही बात है, नहीं छुपाना चाहिए, छुपाइएगा तो फिर हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ठीक है, आप नहीं भी बताइएगा तब भी हमको बहुत सारी बातें पता है, परंतु बात मालूम है कैसा है? बात यह है, टू द डिग्री यू सरेंडर, अंतिम में हर बात यहीं पे आ जाती है। आप जितना समर्पण करेंगे उसी के अनुसार सारी बातें होंगी। आप समर्पण ही नहीं करना चाहते, आप मानना ही नहीं चाहते, फिर हम क्या बताएंगे आपको? फिर हम आपको क्या बोलेंगे? आप समर्पण ही नहीं करते, आप मेरी बातों को मानते ही नहीं है, मेरी बातों को परम ही नहीं जानते, हमको परम अथॉरिटी मानते ही नहीं है, तो फिर हम आपकी कैसे मदद करें? तो अंतिम में ले दे करके वही बात आ जाती है। तो यही है कि इसलिए नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर छुपाए तो हमने समर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं किया तो भक्ति नहीं की। ठीक है, हमको कुछ छुपाना नहीं चाहिए, आगे पालन करना चाहिए, कोई बात नहीं है। अगर कुछ बुरा भी है तो कोई बात नहीं, ये तो बुरा नहीं था, ये तो अच्छा ही था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब यहीं पे डिसकंटिन्यू करके कल वापस कंटिन्यू करते हैं और दृढ़ता से और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। मैं और लोगों की मदद करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदैव कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण